तो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पेनक्रियाटिक जूस। तो सबसे पहले हम उसका कंपोजिशन पढ़ेंगे। तो 99.5% इसमें वाटर होगा और 0.5% सॉलिड्स होंगे, जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स और एंजाइम्स होंगे। तो ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जो एंजाइम है वो है अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन। ये ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और इनऑर्गेनिक की बात करें तो केटायंस जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक। और एनायंस की बात करें तो बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट के ट्रेसेस। इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन जो होता है वो रेट ऑफ सिक्रीशन के साथ वेरी करेगा। तो हम पेनक्रियाटिक एंजाइम्स की बात करें तो फर्स्ट पेनक्रियाटिक अमाइलेज। तो जो भी हम फूड में इनटेक करते हैं, ग्लाइकोजन, स्टार्च या कोई भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उस पर जब हाइड्रोलेज एक्ट करता है तो वो डाइसेक्राइड्स में उसको कन्वर्ट कर देता है, एक्सेप्ट सेल्यूलोज। सेल्यूलोज ह्यूमंस में डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि हमारे पास वो एंजाइम्स नहीं है जो बीटा 1,6 बॉन्ड को ब्रेक कर सके। सेकेंड है पेनक्रियाटिक लाइपेज और लाइपोलाइटिक एंजाइम्स, कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज एंड फॉस्फोलाइपेज A2। तो जो भी न्यूट्रल फैट्स होते हैं उस पर पेनक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करेगा और ग्लिसरॉल ईस्टर एंड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करेगा। कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेज एक्ट करेगा और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करेगा। प्रो फॉस्फोलाइपेज A2 इनएक्टिव फॉर्म होता है, उसको एक्टिव ट्रिप्सिन करता है। लाइसोलेसिथीन एंड लाइसोसिफैलिन, फिर ये फॉस्फोलाइपेज A2 जो एक्टिव हुआ है वो इन पे एक्ट करेगा और फॉस्फोराइल कोलिन बनाएगा। अब पेनक्रियाटिक प्रोटीएजेस और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स की बात करें तो एंडोपेप्टाइड्स होते हैं और एक्सोपेप्टाइड्स होते हैं। एंडोपेप्टाइड्स जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड में अंदर पे एक्ट करेंगे और एक्सो होते हैं वो बाहर एक्ट करते हैं। तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड इलास्टेज एंडोपेप्टाइडेज है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी, ये एक्सोपेप्टाइडेज है। अब ट्रिप्सिनोजन की बात करें तो उस पर एंटेरोकाइनेज एक्ट करेगा, फिर ट्रिप्सिन फॉर्म होता है और ट्रिप्सिन खुद अपने आप को एक्टिवेट भी कराता है। इसीलिए एंटेरोकाइनेज एंड ट्रिप्सिन बोथ हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्सिन। प्रोटीन्स है उस पर ट्रिप्सिन एक्ट करेगा तो प्रोटियोजेज एंड पॉलीपेप्टाइड्स बनेगा। काइमोट्रिप्सिनोजन पे जब ट्रिप्सिन एक्ट करेगा तो काइमोट्रिप्सिन बनेगा। प्रोटीन पे काइमोट्रिप्सिन एक्ट करेगा तो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक करेगा एंड प्रो इलास्टेज में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन। अब जो हमने प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज A एंड B पढ़ा था उन पे एंटेरोकाइनेज या ट्रिप्सिन एक्ट करता है तो वो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज A या B बनेंगे, दैट इज देयर एक्टिव फॉर्म। तो जो A है वो क्लीव करेगा कार्बोक्सी टर्मिनल अमाइनो एसिड जिनमें एरोमेटिक या फिर ब्रांच्ड एलिफैटिक साइड चेन्स होंगे, और B वाला वो कार्बोक्सी टर्मिनल अमाइनो एसिड्स को क्लीव करेगा जिसमें बेसिक साइड चेन्स होगी। तो जो न्यूक्लिक एसिड्स है राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज के, उस पर न्यूक्लियेजेस एक्ट करेगा और न्यूक्लियोटाइड्स में ब्रेक करेगा। कोलाजिनेज जो है उसको भी ट्रिप्सिन एक्टिवेट करता है और वो कोलाजिन को डाइजेस्ट करता है। फोर्थ है ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ये पेनक्रियाज को ऑटो डाइजेशन से प्रिवेंट करेगा। अब हम फंक्शंस ऑफ पेनक्रियाटिक जूस की बात करें तो दो फंक्शंस है मेनली, डाइजेस्टिव एंड न्यूट्रलाइजिंग। तो डाइजेस्टिव फंक्शन क्या है कि वो फूड के सारे कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूट्रलाइजिंग फंक्शन क्या है कि वो हाईली अल्कलाइन जो है, एसिडिक होता है गैस्ट्रिक जूस, तो उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट करने का काम करेगा, मतलब pH न्यूट्रल करने का काम करेगा पेनक्रियाटिक जूस, बिकॉज इट विल इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट, और जो हमारा गैस्ट्रिक HCl है काइम में उसको न्यूट्रलाइज कर जाएगा जो डुओडेनम में एंटर होगा। अब रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेशन ऑफ पेनक्रियाटिक सिक्रीशन दो तरीके से होगा, एक न्यूरल एक हार्मोनल। न्यूरल वेगल इफरेंट के थ्रू होगा और हार्मोनल सिक्रीटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिन एंड सोमैटोस्टैटिन के थ्रू होगा। सो हम रेगुलेशन 3 फेजेस में पढ़ेंगे, सेफेलिक, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल। तो सेफेलिक फेज में क्या क्या स्टिमुलस होंगे, कंडीशनड रिफ्लेक्स
जो कि इनिशिएट होगा बाय टेस्ट, स्मेल एंड थॉट ऑफ फूड, और अनकंडीशनड रिफ्लेक्स इनिशिएटेड बाय टेस्ट ऑफ फूड इन माउथ। इसका मीडिएटर होता है वेगस, और पैनक्रियाटिक रिस्पॉन्स क्या होगा कि हमारे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का लिटिल सिक्रीशन होगा एंड बाइकार्बोनेट का होगा। गैस्ट्रिक फेज की बात करें तो डिस्टेंशन ऑफ स्टमक बाय फूड, स्टमक में फूड जब एंटर हुआ तब स्टमक का डिस्टेंशन होगा, अमाइनो एसिड्स और पेप्टाइड्स के प्रेजेंस, और लो पीएच ऑफ काइम इन डुओडेनम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रिक HCl जो हमने पहले देखा। तो इसके मीडिएटर्स है वेगस, गैस्ट्रिक, सिक्रीटिन। तो इसमें पेनक्रियास का क्या रिस्पॉन्स होगा? लो वॉल्यूम ऑफ पेनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट एंड एंजाइम्स, लो वॉल्यूम हाई एंजाइम सिक्रीशन, लार्ज अमाउंट ऑफ एक्वस सिक्रीशन विथ हाई बाइकार्बोनेट एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो ईच वन का रिस्पॉन्स अलग अलग दिया है। अब इंटेस्टाइनल फेज की बात करें तो अमाइनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स इन काइम एंड डुओडेनम एंड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका मीडिएटर है कोलेसिस्टोकाइनिन एंड वेगस थ्रू सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन। तो इसका रिस्पॉन्स CCK से होगा कि पेनक्रियाटिक जूस एंजाइम रिच होगा, और वेगस के थ्रू होगा कि पेनक्रियाटिक जूस एंजाइम्स में भी रिच होगा और बाइकार्बोनेट में भी रिच होगा। तो हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं रेगुलेशन ऑफ सिक्रीटिन सिक्रीशन। काइम में लो पीएच होगा तो सिक्रीटिन का सिक्रीशन होगा, तो सिक्रीशन होगा एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस का डुओडेनम में, जिसमें बाइकार्बोनेट ज़्यादा होगा क्योंकि हमें जो लो पीएच है काइम में उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो न्यूट्रलाइज होगा HCl और पीएच ऑफ काइम इंक्रीज हो जाएगा। यही नेगेटिव फीडबैक के थ्रू इसको रेगुलेट करेगा। अब नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ कोलेसिस्टोकाइनिन सिक्रीशन। प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन जो भी है हमारे अमाइनो एसिड्स, पॉलीपेप्टाइड्स डुओडेनम में, वो क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे सिक्रीशन ऑफ कोलेसिस्टोकाइनिन फ्रॉम आई सेल्स, जो कि बाइल इंक्रीज करेंगे और पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीशन को इंक्रीज करेंगे। ये वापस फीडबैक के थ्रू इसको स्टिमुलेट करेगा और ये साइकिल कंटिन्यू होती जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेगुलेशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीशन. Hope you like this video. Please like, share and subscribe. Thank you.